पीएम मोदी ने हमेशा आत्मनिर्भर भारत की वकालत की है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान और पीएलआई स्कीम जैसे कदम भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और दूसरे सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसी क्रम में भारत ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है, वो है समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का। जी हां, भारत के 95% व्यापार का संचालन समुद्री मार्ग से होता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के पास अपने जहाज, कंटेनर या शिपिंग लाइन नहीं है। कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कंटेनर शॉर्टेज और शिपिंग डिसरप्शन ने इस कमी को और उजागर किया। लेकिन अब भारत ग्लोबल लिमिटेड नामक एक नई संस्था बनाने जा रहा। ये भारत सरकार का एक रणनीतिक कदम है जो देश को समुद्री महाशक्ति बनाने की ओर कदम आगे बढ़ाएगा। ये कंसोर्टियम इंडियन पोर्ट ट्रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी से बनेगा। इसका उद्देश्य केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण पोर्ट्स को ऑपरेट और मैनेज करना है। उदाहरण के लिए चाबहार पोर्ट जो भारत के द्वारा आंशिक रूप से निर्मित है, जो पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और यूरोप को एक्सेस देता है। चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट जो भारत ने आंशिक रूप से इन पोर्ट्स का विकास किया है। सितवे पोर्ट जो भारत की मैरीटाइम कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। कोलंबो पोर्ट जो भारत द्वारा विकसित एक टर्मिनल है। हाइफा पोर्ट जिसमें अदानी ग्रुप ने यहां प्रभावशाली भूमिका निभाई। पायरस पोर्ट जहां भारत यूरोप में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस पोर्ट का निर्माण कर रहा। कोविड के दौरान भारत को कंटेनर की भारी कमी का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने महसूस किया कि आत्मनिर्भरता केवल पोर्ट्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अब भारत अपने कंटेनर और शिपिंग लाइन बनाने की तैयारी में जुट चुका है। दुनिया के टॉप 10 कंटेनर शिपिंग कंपनियों में कोई भी भारतीय कंपनी नहीं है। टॉप पर यूरोप और चीन की कंपनियां हैं जैसे कि एमएससी, मक्स और कोस्को। यानी भारत अब इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने जा रहा। भारत सरकार समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की स्थापना कर रही है। इस फंड का उपयोग भारत के शिपिंग नेटवर्क, कंटेनर निर्माण और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। साथ ही वाधवान पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट भारत के समुद्री ताकत को और बढ़ाएंगे। वाधवान पोर्ट दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल हो सकता है। वैसे भारत अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारों का भी हिस्सा बन रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC ये प्रोजेक्ट भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC जो कि रूस, ईरान और मध्य एशिया के लिए भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनेगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जो भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देने वाला मार्ग है। हालांकि भारत ग्लोबल लिमिटेड, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारत शिपिंग लाइन और कंटेनर निर्माण जैसे प्रयास ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरे। ये कदम न केवल भारत के आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि वैश्विक भू राजनीति में भी देश की स्थिति को मजबूत करेगा। खैर, भारत के मैरीटाइम सेक्टर में हो रहे ये बड़े बदलाव दिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता की ये यात्रा केवल शुरुआत है। भारत अब एक समुद्री महाशक्ति बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत ने ये बड़ा कदम उठाया है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।